चुनाव से देखिए बहुत सी बातें ऐसी हैं जो पोस्ट इलेक्शन होंगी। जिस तरीके से विपक्ष की एकता भी हो सकती है चुनाव के बाद, उससे पहले किसी से अलायंस नहीं हो रहा है बड़ी पार्टीज में। लेकिन चुनाव के बाद क्या होता है, ये क्योंकि बड़े अच्छे तरीके से जैसे अखिलेश और प्रियंका कोशिश यही कर रहे हैं कि एक दूसरे से टकराव ना हो उनका, चाहे फ्रेंडली उनका फाइट। अलायंस हो चाहे ना हो, चाहे वो अलायंस हो चाहे ना हो, लेकिन वो ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों का एक दूसरे का टकराव पब्लिकली ना हो, जो अच्छा मूव है विपक्ष के लिहाज से। और प्रियंका जो मुसलमानों के वोट को टारगेट नहीं कर रही हैं, वो भी अखिलेश के लिए अच्छा। देखिए जो बात कही जाती है कि नुकसान सपा का होगा, वो इन टर्म्स ऑफ मुस्लिम वोट करी जाती है बार बार जब भी बात आती है, चाहे वो इसी के से संबंधित हो। तो कांग्रेस उससे दूर रह रही है। कांग्रेस वो जैसे आपने पॉइंट आउट किया कि ब्राह्मणों को टैप करने का प्रयास कर रही है, जो कि योगी से नाराज हैं उनके प्रो ठाकुर एक्शंस की वजह से। और शायद सपा को ना दे वोट, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि कांग्रेस की थोड़ी और मजबूती दिखने लगे, क्योंकि अदरवाइज वो शायद वोट ना डालें, उनको वोट बॉयकॉट कर दें, लेकिन कांग्रेस को वोट मिल सके। दूसरा, कांग्रेस एक और चीज कर रही है जो बात नजरअंदाज हो रही है कि प्रियंका गांधी का जोर दलित वोट की तरफ भी है। वो जो उन्होंने पूरा सब कुछ किया था, वो झाड़ू लगाने वाला किस्सा, और योगी आदित्यनाथ ने उनको जो नीचा दिखाने का प्रयास किया, उसके जवाब में उन्होंने वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू लगाई और बोल दिया कि साहब ये तो इनके दलित विरोधी हैं, इसलिए इनको झाड़ू लगाना बुरा काम लगता है, मैं तो करूंगी। और उसके बाद जब वो जो दलित बस्ती में जाकर उन्होंने वाल्मीकि मंदिर में जो झाड़ू लगाई थी, ये लोगों को मालूम नहीं, बाद में पता लगा कि प्रियंका गांधी बाहर तो पुलिस लगी हुई थी, पता लग जाता है उनको कहाँ जा रही है, तो डिक्की में बंद करके चली गई गाड़ी की, कुछ डिस्टेंस के बाद उतर करके गाड़ी में बैठी, क्योंकि जिससे पुलिस को ना पता लग जाए। अब ये सब काम जो है एक तेज तर्रार अपोजिशन का नेता ही कर सकता है, जिसमें अंदर से जज्बा हो लड़ने का। अगर लोग बल्कि कहते हैं कि ये काम अखिलेश यादव करें इस तरीके के, तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा उनकी पार्टी के लिए और विपक्ष के लिए। तो प्रियंका गांधी का जो जोर है वो कहीं कहीं एक दूसरे के खिलाफ कुछ मामूली वो बातें बोली हैं, लेकिन अधिकतर वो अलग अलग रह रही है, जिससे लगता है कि इस ओपन रखा जा रहा है कि भाई अगर इलेक्शन के बाद ऐसी स्थिति आती है तो विपक्ष वाले लोग, कई लोग मिल सकते हैं। अभी एक और फैक्टर आएगा जो सुनने में आ रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में आके कैंपेन करेंगी भाजपा के खिलाफ। ठीक है, तृणमूल कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उनका आकर के कैंपेन करना विपक्ष के लिए फायदेमंद हो सकता है, परसेप्शन क्योंकि मेकिंग में काम आएगा। और प्रियंका ममता बनर्जी अकेली नेता हैं जिन्होंने मोदी को खाली चुनौती नहीं दी, उनको वहां से खदेड़ दिया बंगाल से। तो एक देश भर में एक इमेज है कि हाँ ये जुझारू नेता है, तो उसका बेनिफिट भी मिल सकता है। प्रियंका गांधी भी जो कर रही है उसका बेनिफिट अखिलेश को मिल सकता है, लेकिन अखिलेश को और ज्यादा सक्रिय होने की आवश्यकता है। अभी जो है उन्होंने शुरुआत करी थी, लेकिन वो ये जो मैंने बोला, ये जो स्टेटमेंट जिन्ना वाला दे करके उन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। अब उससे कैसे उभर पाते हैं वो तो कुछ दिनों में पता लगेगा क्या जवाब देते हैं। इन चीजों से जो है अगर विपक्ष इस तरीके से चलता रहा, अब जयंत चौधरी को भाजपा में जाने ना दें किस तरीके से, क्योंकि उधर से बहुत लालच दिया जा रहा होगा, लग रहा है इस तरीके का। तो चाहे वो कांग्रेस से ज्वाइन करे चाहे इनके साथ ज्वाइन करे, लेकिन बीजेपी में ना जाए तो बड़ा फर्क पड़ेगा। क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वहां पे अजय ने ऑलरेडी बताया किस तरीके से जाट और मुसलमानों को जिस तरह 2013 में लड़वा दिया गया था, उसके बाद से सारा बीजेपी के तो वाह हो गई, क्योंकि उन्होंने सारा वोट पोलराइज कर लिया हिंदुओं का। आज की डेट में किसानों के आंदोलन के बाद वहां पे वापस यूनिटी हो गई है दोनों में, जो जिसकी वजह से भाजपा में बहुत खलबली है। अब ये इसीलिए भाजपा प्रयास कर रही है पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल में वो कोशिश में लगे हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि पूर्वांचल में गरीबी बहुत है, पैसा बांट दो, ये बांट दो, इस तरह का फ्री राशन बांट दो, तो शायद लोग जो है भूल जाएंगे कि कोरोना में ये हुआ, भूल जाएंगे कि महंगाई बहुत है, भूल जाएंगे कि लोग जो है किसानों के साथ क्या बर्ताव हुआ था। मुझे लगता नहीं, ये भाजपा की सोच है, लेकिन इसमें सारी की सारी पब्लिक इस तरह से उमड़ जाएगी। और दूसरा उनके पास सबसे बड़ा कार्ड है हिंदू मुसलमान।
वो कितना कारगर होगा। देखिए घूम फिर के वो उसी पे आ जाते हैं, चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ, तो कीजिए खैर तो मेन कार्ड ही वही है। तो वो कितना उनका इस बार चल पाएगा, क्योंकि एक इकोनॉमिक्स में एक लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, कि समय के साथ हर चीज की यूटिलिटी कम कम होती जाती है। तो वो दिखने लगा है ऑलरेडी। अब उसको कितना विपक्ष उसको उसमें अपनी सक्रियता के जरिए से उसको उभारता रहता है, क्योंकि बहुत जरूरी है, समय के साथ लोग भूल जाते हैं, उस पे बहुत फर्क पड़ेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर।